हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का लेसन 5 द एलिंग प्लानिट के बारे में थोड़ी का फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। तो जो है लेसन चैप्टर 5 जो है आपका द एलिंग प्लानिट मतलब होता है बीमार प्लानिट। इसके बारे में थोड़ा बताया गया हुआ है कि बीमार प्लानिट क्या होता है। तो इसमें एक आर्टिकल इसके बारे में लिखा हुआ है कि एक नैनी पंघीवाला ने एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को छापा था और उसका इशू ये था कि उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो अर्थ है उसकी हेल्थ गिरती जा रही है और जो कि आज से की परिस्थितियों से भी संबंधित है। इस टाइप से उन्होंने बताया अर्थ की हेल्थ गिरने का मतलब ये कि पोल्यूशन वगैरह बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा चैप्टर है, किस तरह से इस चैप्टर को सही किया गया है। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely, so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। कि मतलब 25 साल पहले जो एक ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उसको आज का पूरा समाज उसकी जो कल्पना है ना उसको भूल नहीं सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में उसकी मतलब उसको भूल नहीं सकता है। उसने जो वर्क किया हमारी पृथ्वी के लिए वो काफ़ी सराहनीय रहा, तो उसको हम मिस नहीं कर सकते। वन कैन नॉट रिकॉल मतलब दुनिया में कोई भी उस ग्रीन मूवमेंट को नहीं भूल सकता है। 1972 में द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंड। न्यूजीलैंड में फर्स्ट ग्रीन पार्टी जो है उसकी स्थापना की गई थी और जब से ही वो ग्रीन मूवमेंट जो हरित क्रांति थी, ग्रीन मूवमेंट जो था वो जैसे आगे बढ़ती रही तो उसने कभी भी जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perception as revolutionary as it। ये मतलब हमने हमारी पहले एक आशा को शिफ्ट किया। पहले हम जो मैकेनिस्टिक व्यू के हिसाब से सोचते थे और आज जो है ना हमने हमारे जो व्यूज़ हैं मैकेनिस्टिक व्यू से हम इकोलॉजिकल व्यू की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले हम मैकेनिक या मशीन्स के बारे में ज़्यादा विचार करते थे, पर आजकल हम प्रकृति से रिलेशंस के बारे में भी बात करने लगे। हमारा जो व्यूज़ है वो शिफ्ट होता चला जा रहा है। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन है और ये बिल्कुल एक क्रांति टाइप की हो गई है। जैसे कि जो कोपरनिकस थे उन्होंने सबसे पहले 16th सेंचुरी में बताया था कि अर्थ जो है दूसरे प्लानेट के दूसरे प्लानेट के जैसे ही सन का राउंड लगाती है। तो उस समय उन कोपरनिकस को सजा भी मिली थी, फांसी वगैरह भी हुई थी। तो वो पहला ह्यूमन हिस्ट्री थी जिस समय मतलब उस समय की अगर हम बात करें तो एक रिवॉल्यूशन आया था। तो ऐसे ही जब ये ग्रीन इसकी रिवॉल्यूशन न्यूजीलैंड में फाउंडेशन हुआ था तब उससे भी एक नई क्रांति पूरे वर्ल्ड में हुई। देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। पूरे दुनिया में एक चेतना इस जागरूक हुए लोग कि द अर्थ इटसेल्फ अ लिविंग ऑर्गन। अर्थ जो होती है वो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है और एक इसका और हम जो है ना उसके बहुत बड़े हिस्से का एक छोटा सा पार्ट है। वी आर जस्ट अ पार्ट। तो इट उसका अपनी मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं अर्थ की और एक बहुत प्रोसेस होती है जिसकी हमें अर्थ की जो प्रोसेस होती है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। अर्थ की भी कुछ ज़रूरत होती है, उसका भी हमें जो है ना ध्यान रखना चाहिए। जो अर्थ होती है वाइटल साइन रिवेल अ पेशेंट। मतलब अर्थ भी जो है ना एक पेशेंट की तरह साइन देती है कि उसकी हेल्थ गिर रही है। कैसे साइन देती है? अब जैसे मान लीजिए गर्मी बढ़ने लगी तो हम समझने लगते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो सकता है थोड़ा सा बढ़ रहा हो या हमें पेड़ पौधों की कमी हो रही हो। तो ये इस टाइप से जो अर्थ है ना वो भी अपने साइन पेशेंट के जैसे देती है, उसकी जैसी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसको रियलाइज़ करना शुरू किया और इथिकल ऑब्लाइजेशन टू बी गुड स्टेवर्ड्स ऑफ द प्लानेट। और हम लोगों ने कि एक वैल्यू मतलब एक नैतिक जिम्मेदारी बन गई टू बी गुड स्टेवर्ड्स ऑफ द प्लानेट, कि हम प्लानेट के रखवाले बने और उसके एक ट्रस्टी बने जो कि फ्यूचर जनरेशन को कुछ अच्छी चीज़ें हम दे सकें। तो हमें ऐसा प्लानेट उन्हें नहीं देना है जो कि एक एलिंग प्लानेट हो, बीमार प्लानेट। तो इसके बारे में हमने सोचना शुरू किया कि हमें एक गुड स्टेवर्ड्स बनना है, प्लानेट का स्पॉन्सर ट्रस्टी बनना है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट
तो जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया गया 1987 में वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट पर, उस समय दिया था। तो उनने उनकी रिपोर्ट में इस आइडिया को डिफाइन किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, विकास जो होता है कि अगर प्रेजेंट की नीड्स के हिसाब से चलता है ना, परंतु जो है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। तो उसको जो है ना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स की एबिलिटी पर भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई हम प्रेजेंट को सुधारने के चक्कर में फ्यूचर खराब करके रख दें लोगों का। मान लीजिए आज हमें लकड़ी की आवश्यकता है तो हमने सारे जंगल काटते जा रहे हैं, पर इससे फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना। यही आइडिया जो था वो वर्ल्ड कमीशन के द्वारा 1987 में दिया गया था। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, और बिना मतलब हमें दुनिया के स्रोतों, दुनिया के जो वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं उनको छेड़खानी किए बगैर, उनको नष्ट किए हुए हमें हमारी ज़रूरतें पूरी करना है, क्योंकि वो जो सोर्स हैं वो फ्यूचर जनरेशन में भी काम में आएंगे। इन द जू एट लुसाका के एक जू में, जाम्बिया में है लुसाका, तो वहाँ पर एक केज है, पिंजरा है, वहाँ पर एक नोटिस लिखा हुआ था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। जब उस केज को खोला गया तो वहाँ पर कोई एनिमल नहीं था, बट अ मिरर वेयर यू सी और सेल्फ, वहाँ पर हम अपना चेहरा देखते थे। तो उन्होंने जो एजेंसी ने जो एफर्ट्स किए कई डिफरेंट कंट्रीज़ में, कई अवेयरनेस बताई और सबसे अवेयरनेस लोगों को जागरूक किया कि दुनिया में जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है वो कौन है, दुनिया का जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल है वो कौन है, हम हैं, मनुष्य है। ही है रियलाइज द विजडम ऑफ, तो उन्हें रियलाइज हुआ इस चीज़ का कि जो शिफ्टिंग वाला काम हो रहा है, सिस्टम बेस्ड डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। पहले जो था एक हम सिस्टम बेस्ड डोमिनेशन में थे, हम तंत्र पर प्रभावी होने पर विश्वास रखते थे, परंतु आज जो है हमने उसको शिफ्ट कर दिया पार्टनरशिप पर कि भाई हम जीव जंतुओं की और इकोलॉजी की भी हमें पार्टनरशिप देखनी है कि भाई जीव जंतु भी हमारे पार्टनर हैं, जीव जंतु का भी हमें ध्यान रखना है, तभी हम इस प्रकृति में सही रह पाएंगे। तो आज हम इस चीज़ के बारे में भी सोचने लगे हैं। तो साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ। तो साइंटिस्ट ने करीब 1.4 मिलियन ऐसी स्पीसीज को ढूंढा है जिससे कि हम अर्थ को शेयर करते हैं। अपन देखते हैं ना कई जगह पर हम बहुत सा अपने पार्ट्स को शेयर करते हैं, हम डॉग्स को पाल रहे हैं, कैट्स को पाल रहे हैं, है ना, बहुत सारे जीव जानवर, छोटे छोटे बहुत सारे जीव, ऐसी मिलाकर हमारी 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज हैं जिनसे हम अर्थ को शेयर कर रहे हैं। और अगर हम इसके और भी अगर इसका विस्तार देखें तो एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, तो कई सारी अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज रह गई हैं, मतलब केवल 1.4 को ही हम कर पाएँ, और बहुत सारी लिविंग स्पीसीज आज भी ऐसी हैं कि बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस। तो जो है अभी हमारी जो लिविंग स्पीसीज ऐसी बहुत सारी लिविंग स्पीसीज अननेम्ड रह गई हैं, मतलब हमें ऐसी बहुत सारी लिविंग स्पीसीज को हम छोड़ चुके हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिनसे अभी हमारे अर्थ शेयर का कांटेक्ट नहीं बना हुआ है। तो इन सब बातों को भी हमें ध्यान में देना है। तो वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील, तो एक इंटरनेशनल कमीशन है उसने डील किया और इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी की। तो वो जो कमीशन थी वो थी ब्रांडेड कमीशन, और उसने जो है उनके एक मेंबर थे जो इंडियन मेंबर ही थे, मिस्टर L.K. झा। उन्होंने फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट बनाई और उसमें क्वेश्चंस था कि आर वी लीव टू अवर सक्सेसर ए स्कॉट प्लेनेट ऑफ एडवेंसिंग डेजर्ट इम्पोवरिज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। क्या हम हमारे जो आने वाली पीढ़ियों को कोई हम बीमारू प्लानेट देने जा रहे हैं जो कि बाद में मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए, या हम कोई ऐसी भूमि देने जा रहे हैं जो कि बंजर हो, उबाऊ हो, गरीब भूमि हो, या हम उनको कोई ऐसा इन्वायरमेंट देने जा रहे हैं जो कि गरीब इन्वायरमेंट हो। तो क्या हम इस तरह का प्लानेट, इस तरह की धरती, इस तरह की ज़मीन, इस तरह का वातावरण हम हमारे आने वाले ऑफ स्प्रिंग्स को देने जा रहे हैं? तो इस तरह का एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी। तो ये जो है आज हमने क्लास 11th के लेसन 5 द एलिंग प्लानेट का पार्ट फर्स्ट समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट फर्स्ट में थोड़ा समझ में आया होगा।
और आपको भी ये बात फील हुई होगी कि भाई हमारा भी कुछ रिलेशन है इन्वायरमेंट से, हमें इन्वायरमेंट्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।